होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर अलामतों के साथ अद्वियात दी गई हैं। इसको क्लोज करते हैं। आइटम लिस्ट में देखें, यहाँ पे 10,800 के करीब मेडिसिन टाइप की गई हैं। अब ये इस तरह नहीं है कि ये होम्योपैथिक में 10,000 के करीब मेडिसिन है। होम्योपैथिक में टोटल जो मेडिसिन है वो 10,000 से बहुत कम है। अब एक एक मेडिसिन, सिंगल रेमेडीज की जो मेडिसिन है वो मुख्तलिफ बीमारियों में इस्तेमाल हो रही है। इसलिए एक मेडिसिन जो है वो ये भी हो सकता है कि 10 दफ़ा आ रही हो, टाइप हो, ये हो 5 दफ़ा हो, 1 दफ़ा हो, 20 दफ़ा हो, इस तरह इसकी तादाद जो है वो बढ़ गई है। अब देखिए यहाँ पे इस जगह पे मैंने ग्रुप लगाए हुए हैं, 012 लिखा हुआ है। ये अब नीचे स्क्रॉल करते हैं ना, मैं दिखाता हूँ। ये देखें 014 को, चले देखते हैं, सामने आ रहा है। अब 014 से ये बीमारी का नाम है, अक्साते हमल है, अबॉर्शन वगैरह है। अब इसके साथ मैंने 014 लगाया हुआ है। अब इसको डबल क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पे इसको बीमारी के साथ जोड़ा हुआ है। ये मुख्तलिफ बीमारियां इसमें टाइप की हुई है। ये सारी बीमारियां इसमें टाइप की हुई है, इसके साथ इसको जोड़ा हुआ है। ये बीमारी का नाम जो है इंग्लिश में भी टाइप है, ये इंग्लिश में टाइप है, इंग्लिश में भी इसको जोड़ा हुआ है, सर्चिंग में काम आएगा। और ये ग्रुप बने हुए हैं, मुख्तलिफ ग्रुप बने हुए हैं। ये जनाना अमराज का था तो ये जनाना अमराज के ग्रुप में टाइप है। अब इसको देखें, यहाँ पे इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा गया है, डेफिनेशन वगैरह लिखी गई है। अब इसके नीचे आप देखते हैं कि एकोनाइट, जिस तरह ये मेडिसिन दी गई है, एकोनाइट के साथ उसकी अलामतें टाइप है, और ग्रुप और बीमारी का नाम और ये डिजीजेस वगैरह सेम है। अब यहाँ पे सिर्फ अक्साते हमल का खतरा, बुखार और बेचैनी, प्यास, एकोनाइट देनी है जी। अब इसमें कौन सी ताकत की देनी है, ये डॉक्टर जो है वो खुद सजेशन करते हैं कि इसको 30 में चाहिए, क्यू में चाहिए, 200 में चाहिए, या कौन सी ताकत की चाहिए। इसी तरह नीचे देखते हैं, टाइप करते जाएं, ये नीचे स्क्रॉल करें। इसके अंदर अजमल हमदर्द की भी टाइप है, इसी के अंदर है सारे। अब ये देखिए, यहाँ पे जो मेडिसिन अब टाइप नजर आ रही है आपको, ये देखें, ये ए से चलें, शुरू हो रही है पट्टी, अजमल दवाखाना भी टाइप है, ये सड आगे। यहाँ से ये देखें, ये 539 के बाद देखते हैं क्या है। 541 ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर 2-3 मेडिसिन है। उसके बाद ये अल्फाबेटिकली टाइप है। अब इसमें कुछ मेडिसिन टाइप की गई थी, वो एलोपैथिक की भी थी। अब देखिए, ये एबॉट की मेडिसिन टाइप है, उसके बारे में ये तो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि ये किस तरह, किस मर्ज के लिए देनी है। ये देखें, ये क्या है, ये भी दवाई टाइप है, ये कंपनी का नाम, और ये इस तरह करके ये विटामिन वगैरह थे, ये सारे आ रही है। होम्योपैथिक की मेडिसिन के साथ नाम भी लिखे हैं जिनके नाम उर्दू में थे। मटीरिया मेडिका, जो काशीराम के मटीरिया मेडिका थे या बोरक के मटीरिया मेडिका थे, उनकी सारी दवाइयों के इंडेक्स इंग्लिश में और उर्दू में दिए गए। कुछ नई मेडिसिन थी जिसके नाम सिर्फ इंग्लिश में ही थे, वो इंग्लिश में दिए गए। ये सारी न्यू मेडिसिन थी जो दी गई। इसके साथ आप देखें कुछ, ये चलो, ये तो उसकी चल रही है, एलोपैथिक की चल रही है, ग्लैक्सो स्मिथ की है मेडिसिन। अब ये देखते हैं थोड़ा सा, अजमल की आ गई, अजमल दवाखाना की सारी सीरीज टाइप है इसके अंदर। इसी तरह दोबारा वो शुरू हो गई, अल्फाबेटिकली जो चल रहा है, तो ये साथ इंग्लिश में भी आ रही है, साथ उर्दू में भी टाइप है। अब हमदर्द की भी पूरी सीरीज टाइप है इसके अंदर, ग्रुप बने हुए हैं हमदर्द के। हमदर्द भी आ गई सामने।
एलोपैथिक भी नजर आई है, लेकिन एलोपैथिक सारी नहीं है। अगर एलोपैथिक सारी डालेंगे तो वो ये डेटाबेस बहुत बड़ी हो जाती है, तो उसके लिए अलहदा से टाइप की हुई है एलोपैथिक की तकरीबन 30,000 के करीब अलहदा से टाइप है, तो वो अलहदा सॉफ्टवेयर बना हुआ है। अब इसको नीचे चेक करते जाते हैं, ये देखते जाते हैं, ये सारी जो है ये आपकी जी तक आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद जब जी वाला आ गया था तो फिर बाद में देसी अद्वियात में जो दवाइयों के नाम है इसके देसी नाम जो थे अद्वियात के वो सारे टाइप किए हुए। किताबुल मफरूदात का इंडेक्स है सारा, ये सारा इसके अंदर टाइप। ये यहाँ से जी के बाद जो मेडिसिन आ रही है उसके बाद ये फिर ये किताबुल मफरूदात का इंडेक्स है, ये सारा इसके अंदर टाइप। कोई सी भी चीज लिखेंगे तो ये सामने ले आएगा। अच्छा, ये तो यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं रिपोर्ट्स में जाके जो मेन काम था वो देखना है। यहाँ पे गए, यहाँ पे अगर देखें मुझे यहाँ पे मुझे नाम नहीं आ रहा था, इसको मैं डल करता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ ठीक है, पिंपल आ गया जी, डिस्प्ले करवा लिया। पिंपल्स के बारे में जितनी भी मेडिसिन है वो सिंगल रेमेडीज में है। ये SR जो है इसका मतलब है सिंगल रेमेडीज में। ये लामतें आ गई हैं, इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा पढ़ा जाए। अच्छा, किसी भी मेडिसिन के अंदर जाके आप उसको टाइप करेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे ना, तो वो सारा उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नजर आ रहा हो कि एक ही जगह पढ़ना है तो आप उसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। अगर ऐसे स्क्रॉल करके पढ़ना है तो स्क्रॉल करके भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसको क्लोज किया, अब दोबारा गए। अब यहाँ पे ना ग्रुप बने हुए हैं, जिस तरह ये BM की मेडिसिन का सारा ग्रुप बना हुआ है, हमदर्द का बना हुआ है, दवाखाना हकीम अजमल का है, होम्योपैथिक अलग है, कमाल लेबॉर्ट्रीज है, मसूद है, ये मसूद होम्योपैथिक मेडिसिन, मैक्टम वगैरह, पॉल ब्रुक्स हैं, करशी के नुस्खाजात दिए गए हैं, शुआबे आ गए SR में, ये सारा ये दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मसलन मैं लिखता हूँ पेट, मैदा और मकद के अंदर कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, क्योंकि मुझे अगर उनके नाम इंग्लिश में याद नहीं है तो फिर मैं इस तरह करके उसको टाइप कर लूंगा। अब देखिए, मैं देखना चाहता हूँ इसके अंदर ये ज़ियाबतीस के बारे में, डायबिटीज के बारे में देखना चाहता हूँ। इसका वैसे डायबिटीज भी है, लेकिन अगर मुझे स्पेलिंग इंग्लिश में नहीं आते तो मैं इसको 068 के साथ फाइंड करूंगा, 068, और इसको मैं डल कर देता हूँ ताकि वो डिस्प्ले करवा लेते हैं। अब ये शुगर के बारे में जितनी भी मेडिसिन है वो आ गई हैं। इसमें कैंट की भी आ गई हैं, शुआबे की भी आ गई हैं, BM की भी आ गई हैं, SR भी आ रही है, ब्रुक्स वगैरह जितनी भी जो मशहूर कंपनी से अलामतों के साथ ये सारी मेडिसिन जो है शुगर के बारे में आ गई है। जर्मन की पूरी किट जो जो मेडिसिन लगती है ये उसके साथ नाम लिखे हुए हैं, ये सारे उसके नाम है और ये साथ मेडिसिन का नाम, अलामतें भी लिखी हुई हैं इस तरीके से। अगर आपको SR नहीं लिखनी है आपने, अब देखिए ये जो नंबर याद नहीं रहते, अब 31 नंबर या BM का 138 है, 235 है, अब ये याद नहीं रहते। लेकिन यहाँ से अगर आप देख लेते हैं तो आप, एक मरीज आ गया तो आप उसको अलामतों से देख के तो आप अपने नोट पैड पे नोट करके यही मेडिसिन उसको लिख के दे सकते हैं। और यहाँ से ये जो उर्दू में लिखा हुआ है ये अलामतों के तौर पे आप उसको पूछ सकते हैं। और देखते हैं इसी ग्रुप में और क्या था। मर्दाना अमराज में चले जाके देखते हैं वहां पे क्या लिखा हुआ है। ज्यादा जो आपको पता है यही चलती हैं। ये
मर्दाना अमराज का ग्रुप बना हुआ है। इसमें ये बीमारियों के नाम आ गए। अब किसी भी बीमारी के को क्लिक करेंगे तो वो इंग्लिश में भी वो सारा उसकी बीमारी के बारे में दिया गया है कि ये इंग्लिश में इस बीमारी को क्या कहते हैं, इसमें क्या है। और ये इतना थोड़ा शॉर्ट दिया गया है, डिस्क्रिप्शन टाइप है, समरी टाइप है। अब डिटेल में नहीं है। डिटेल में अगर आपने पढ़ना है तो आपको बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ेंगी या आपको नेट से रिसर्च करके पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए मैं इसमें देख लेता हूँ, ये इम्पोर्टेंस को देख लेते हैं 101 101 और इसको मैं डेल कर देता हूँ ताकि वो इसी को लेकर आए बाकी इसको। अब ये ले आया जी सारी मेडिसिन जितनी भी हैं, उसमें सिंगल रेमेडीज भी ले आया, वेक्टम वगैरह भी ले आया, कमाल की लेबॉर्ट्रीज की बीएम वगैरह जो भी है, करशी के नुस्खे भी इसकी इसी के अंदर ले आया। अब देखिए मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ एसआर दिखा, मुझे ये जो है बाकी है ना ये मैंने नहीं पढ़नी, मुझे सिंगल रेमेडीज में दिखा कि इस मर्ज की सिंगल रेमेडीज में क्या है। यहाँ मैं लिखूंगा एसआर। अब ये एसआर की मेडिसिन ले आए, अलामतों के साथ ले आए। अब इसको बड़ा कर लें, किसी को भी पढ़ना है उसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप उसकी डिस्क्रिप्शन में जाके भी उसको स्टडी कर सकते हैं। और ये जो लिखा हुआ है ये अलामतें भी हैं। अब कोई भी मरीज है तो उसके यहाँ से पढ़ पढ़ के आप उससे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो जैसे जैसे वो क्वेश्चन में वो ये जवाब देता जाएगा, ये अगर उसको ये मिसाइल चल रहे होंगे तो आप यहाँ से मेडिसिन आप सिलेक्ट कर लेंगे, लिख लेंगे, टाइप कर लेंगे, किसी नोट पैड पे लिख लेंगे, उसके थोड़े से स्पेलिंग लिख लेंगे, तो दूसरा सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर बैठ के आप इसका बाद में उसकी पर्ची भी बना सकते हैं, इनवॉइस भी काट सकते हैं। अब देखते हैं जी, अब करशी के देखते हैं नुक्साजात, करशी ने क्या लिखा है। अब ये करशी के नुक्साजात जो हैं ये मुकम्मल एक एक, ये सारे ज्यादातर मर्दाना की उनकी बुकलेट थी एक, वहां से ये सारे नोट किए गए थे। तो अब देखिए ये इस्लाम के बारे में जो भी है, ये पूरी उसकी इलामतें आ गई हैं, सॉरी मेडिसिन की डिस्क्रिप्शन आ गई है कि कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो आपने देनी है। ये बेसिकली नुस्खा बना हुआ है पूरे का पूरा। अब इसी तरह के नुस्खे आप अपने खुद से भी बना सकते हैं। अगर आपने होम्योपैथिक के बनाने हैं तो आप उस नुस्खे का कोड बना लें, उसको क्लिक करें तो आप सिर्फ वो लगाने से वो सारी मेडिसिन जो आपने लिखी होंगी वो उसके अंदर आ जाएंगी। तो इस तरीके से इसमें काम किया हुआ है। उर्दू को भी सपोर्ट कर रहा है, इंग्लिश को भी सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, अब यही देखते हैं, ये देखें ना इम्पोर्टेंस के अंदर भी लगा हुआ है 101। अगर अगर हम टाइप कर रहे हैं ना तो वहां पे भी ये नुस्खा आपको नजर आ रहा होगा। 101 में अगर हम देखेंगे तो वहां पर भी होगा। ये टू जायद नस्ल की जो पूरा ग्रुप है उसके अंदर भी हमें नजर आ रहा होगा, अपनी जगह पे ये नुस्खा पूरे का पूरा वहां पे नजर आ रहा होगा। ये हो गया, इसी के अंदर देख लेते हैं और क्या बना हुआ है। ये पेशाब के मसाइल हैं, इसको देखते हैं, पेशाब गुर्दा। अब ये अगर स्पेलिंग इंग्लिश में याद हो तो फिर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब जस्ट स्पेलिंग लिखेंगे बीमारी का उसके अंदर तो वो उसको ले आएगा। ये मेरे लिए है, जिस तरह मुझे अगर इंग्लिश में नहीं आ रहा तो मुझे फिर ये देखना पड़ेगा कि मैं देख देख के यहाँ से सिलेक्ट करता जाऊंगा और काम करता जाऊंगा। अच्छा जी, ये हो गया। अब और देखते हैं क्या है, जिस्मानी हिस्से हैं वहां पे देखता हूँ कि ये क्या चीज है, इसके अंदर क्या क्या है।
ये मेडिसिन है, जिगर के दाग है जी, जख्म हो जाता है, मोटापा है, सोजिश है, ये सारा रसोलियाँ वगैरह है, गैंठिया और पट्ठों का दर्द और इस तरह की है। इसमें देखते हैं मोटापा, देखते हैं जीरो। देखे ना, ओबिसिटी के स्पेलिंग अगर मुझे नहीं आते तो मैं 099 टाइप करूंगा, 099। यहाँ से इसको खत्म किया, इसको डिस्प्ले करवाया, तो ये मोटापे के बारे में जितनी भी मेडिसिन है वो सामने आ जाएंगी। अब ये देखें, इस सॉफ्टवेयर के अंदर गुंजाइश इतनी है कि इसके अंदर आप मजीद अपने नुस्खे भी टाइप कर सकते हैं। हजारों लाखों आप मेडिसिन के नुस्खे इसके अंदर टाइप कर सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको होता है ना कि ये परेशान हो गया, इस तरह की कोई बात नहीं है। अपने ग्रुप बना लें, अपने नुस्खे बना लें, वो सारे इसके अंदर बना सकते हैं। अब ये देखें, ये एसआर की मेडिसिन है, बीएम की है। वैसे तो नहीं याद रहता ना कि अगर 400-500 के करीब बीमारियों के नाम है, उसमें मुख्तलिफ मेडिसिन चल रही है। अगर देखिए मैक्टम की चल रही है या शवाबे की चल रही है, तो वो कौन कौन सी बीमारी में कौन कौन सी देनी है वो याद नहीं रहती। तो आपने यहाँ से ही आपने देखना है, तो आपने यहाँ से उसका नंबर सेलेक्ट करना है, तो वो वही होगा जो उस बीमारी से रिलेटेड है। एसआर में आपको सिंगल रेमेडीज है, ये आपको खुद से उसको सिलेक्ट करके देनी पड़ेगी कि क्यू में ले, 200 में ले, 300 में ले, जो भी उसकी पावर है वो आपने खुद से सिलेक्ट करके देनी। ये डॉक्टर को पता होता है कि कौन सी पावर में मरीज के हिसाब से उसको देनी है। देखिए मैंने ओबीई लिखा है तो ओबिसिटी यहाँ पे आ गया, कफ लिखा है, ये कफ के बारे में जितनी भी मेडिसिन है वो सामने आ गई हैं, ये अलामतों के साथ आ गई। ये सारी, क्योंकि ये कफ ज्यादा चलता है, कफ है, खारिश है, इस तरह की। अब कफ में ये भी डली हुई है। अब देखिए, आप देखेंगे कि वो सिरप तकरीबन सिरप ही आ रहे हैं एलोपैथिक के, मुख्तलिफ कंपनियों के नाम भी आ रहे हैं कि ये वाली कंपनी है, उसका सिरप आप ये उसको दे दें। तो अगर आप समझते हैं कि ये सिरप भी उसको लिखना है, देना है, तो आप इसको लिख के दे सकते हैं, अपने पास रख के नहीं बेच सकते। बहरहाल ये अगर आप इसको डिलीट भी करना चाहें तो ये डिलीट हो जाते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने जो रखना है, मैंने ये वाली मेडिसिन जो है, ये देखें इसकी वो आगे डिस्क्रिप्शन सही टाइप नहीं है, तो आप इसको यहाँ से एडिट से डिलीट कर दें तो वो डिलीट हो जाएगा। अब इसको डिस्प्ले करवाता हूँ तो ये वहाँ पे नहीं होगा, जो अपनी जगह थी ना जहाँ से यहाँ पे वो टाइप था वहाँ से निकल गया, यहाँ पे था। विटामिन, ये विटामिन आपको पता है ज्यादातर उसी के अंदर है, एलोपैथिक मेडिसिन मेडिकल में ही आते हैं ये सारे मेडिसिन, विटामिन के नाम लिखे हैं। ये सारे विटामिन सप्लीमेंट्स वगैरह, ये कुछ ड्रॉप्स हैं, कुछ वैसे हैं। ये टैबलेट का है, वैसे स्पेलिंग याद नहीं होते, यहाँ से आप विटामिन उसको जिंक के हैं, सरबेक जी है, टैबलेट की है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। स्पेलिंग याद नहीं होते, यहाँ से देख के आप समझ आ जाएगी कि कौन सा देना है। अब देखते हैं देसी अद्वियात क्या है, उसमें देखते हैं। देसी का मुझे भी नहीं ना याद इंग्लिश में क्या नाम रखे हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर अगर मैं होता तो मुझे ये याद होते। जब ये मैं टाइप कर रहा था तो उस वक्त मैं डॉक्टर बन गया था आर्जी तौर पे, मुझे थोड़े थोड़े नाम याद हो गए थे।
तो बहरहाल अब ये फिर भूल गए हैं, काफी अरसा इसको नहीं टाइप किया तो ये भूल गए हैं। ये सिर्फ नाम ही लिखे हुए हैं जी, अबरेशम्द है, अदकर है या अदरक है, जो भी है ये नाम है मुख्तलिफ। ये इंडेक्स टाइप किया था, ये सारा वही है। अब सिंपल आप कहते हैं कि मुझे दिखा, ये चलें जी, इससे कहते हैं कि मसूद सॉरी मैक्टम की दिखा, मैक्टम की मेडिसिन जितनी भी है वो लेकर। ये मैक्टम की आ गई, ये पूरा उसका जो ब्रोशर था वहां से ये टाइप किया गया है, तो ये सारी मैक्टम की सीरीज है। अब ये अपनी अपनी जगह पे लगी हुई है, बीमारियों के अंदर लगी हुई है, देखें ना, ये 046 आ रहा है, तो ये देखें किसके अंदर लगा होगा। 46 जो है वो जिल्दी अवारत के अंदर। जब आप जिल्द के देखेंगे 046 के अंदर देखेंगे तो आपको ये वहां पे नजर आ रही होगी। 3-4 ये जो मेडिसिन है उसकी, ये सारी उस ग्रुप में आपको नजर आ रही होंगी। मजीद और देख लें मैक्टम की, ये वाली आपको नजर आ रही होगी, पेड़ के कीड़े वगैरह है उसके, देखो ना, पेड़ के कीड़ों की बेहतरीन ग्रुप के साथ ये जुड़ी हुई है। ये है जी छाइयाँ, किसके साथ जुड़ा हुआ उसने, छाइयाँ वैसे ही एक पूरा ग्रुप बना हुआ है, मेडिसिन उसके साथ जुड़ी हुई है जो छाइयाँ की। ये क्या है जी, T20 वर्टिगो, चक्कर वगैरह आते हैं, ये उस ग्रुप के साथ ये उनकी दवाई जुड़ी हुई है। इस तरीके से ये सारी मेडिसिन मुख्तलिफ टाइप हैं। और अच्छा जी, मसूद के मदर टेंचर देखते हैं, ये क्या था। ये मसूद के मदर टेंचर हैं, ये किस किस मर्ज में इस्तेमाल होने हैं, ये सारा उनका साथ है ना। काफ़ी का जो उसकी वो इंग्लिश में लिखा गया है, अगर इंग्लिश में होम्योपैथिक आपने पढ़ी हुई है सारी, तो वो आप यहाँ से भी आपको मेडिसिन देखें और आपको सारे उसकी अलामतें और वो सारा कुछ यहाँ से मिल जाएगा। मसूद के मदर टेंचर टाइप ये सारे। चाइना फ्लैशियन डिजीज किसके लिए, किस मर्ज के लिए होती है, ये सारा लिखा हुआ। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज मैं देखता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ। ये ना कुछ चीजों के ऊपर जो बनी हुई है, ये उसके नाम भी लिखे हुए हैं। मसलन ये दवाई किस चीज से बनी हुई है, ये लिखा हुआ है जी, ये क्या है, इसको देखें, ये किससे बनी, ये उनके साथ ये भी ग्रुप बने हुए हैं साथ, लेकिन इसका किस चीज से बनी है, मोंक्स पेपर से होती है डिस्कस्ड। अब इन चीजों के वैसे तो हमें पता नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ना ये सारा लिखा हुआ है कि ये दवाइयाँ बनी किस चीज से, ये इसके अंदर है। मदर टेंचर के अंदर काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप तालिब इल्म हैं या अगर आप होम्योपैथिक को पढ़ भी रहे हैं, दूसरे तीसरे साल में है, तो ये सॉफ्टवेयर आपको कंप्लीट होम्योपैथिक की प्रैक्टिस करवा देगा कि कौन कौन सी इलामतों में कौन कौन सी अद्वियात देनी है। इस सॉफ्टवेयर में हम ये भी करेंगे कि जब आप इसको ले रहे होंगे तो फिर हर महीने इसकी अपडेट भी आनी शुरू हो जाएंगी। अभी इसको स्टार्ट किया है, इसकी मार्केटिंग करनी शुरू की है, तो पहले तो ये काफ़ी अरसे से ऐसे ही पड़ा था, तो अब इसको शुरू कर दिया है। इसीलिए इसका लेक्चर भी मैंने लगा दिया, ट्रेनिंग लेक्चर। तो जैसे जैसे ये सेल होता जाएगा, डॉक्टर लेते जाएंगे, इसके अंदर अपडेट्स भी आती जाएंगी, वो देता जाऊंगा कि अपडेट कर लें, इसको फाइल को अपडेट करेंगे तो वही। अगर आपने फाइल के अंदर अपने नुस्खे बना लिए हैं तो फिर उसमें अपडेट नहीं चलेगी, क्योंकि वो साफ ज़ाहिर है वो फाइल आपने अपने नुस्खे बनाए हुए हैं। जब मैं अपडेट चलाऊंगा तो वो
ये है कि पूरी फाइल को उसने एक दफ़ा रीसेट करना है, तो वो ये होगा कि जो आपने नुस्खे बनाए होंगे वो उसके अंदर से निकल जाएंगे। इसलिए अगर आप समझते हैं कि हमने अपने इसके अंदर नुस्खे बनाने हैं, तो आप इसी के अंदर मज़ीद अपना काम कर सकते हैं। या फिर अगर आप कहते हैं नहीं, हमें बिल्कुल खाली सॉफ्टवेयर चाहिए, जिसमें कुछ भी ना लिखा हो, सिर्फ दवाइयों के नाम हो, तो वो भी दिया जा सकता है। अगर अब ये कंडीशन भी है कि अगर आप कहते हैं कि दवाइयों के बगैर हो, खाली हो बिल्कुल, दवाइयाँ भी आप खुद से टाइप करेंगे, तो उसकी भी सॉफ्टवेयर वो भी दिया जा सकता है। उसकी फिर ट्रेनिंग जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है कि उसमें स्टार्टिंग से आपको उसमें ये है कि अगर आपने वो इस तरह का कोई वर्जन लेना है, तो आपको ये मुख्तलिफ मैंने वीडियोस लगाई हुई हैं, उनको भी आप देखते रहें, तो आपको उस सॉफ्टवेयर की भी ट्रेनिंग हो जाएगी। बहरहाल जब कोई इस तरह का कोई लेगा मुझसे, तो उसके लिए मैं ट्रेनिंग का अलहदा से एक लेक्चर भी बना दूंगा, जो सबके लिए होगा, जिसमें अगर बिल्कुल खाली सॉफ्टवेयर आपने लिए है, होम्योपैथिक की अगर आपने नुस्खे लिखने हैं, तो वो कैसे लिखने हैं, कैसे मेडिसिन उसमें ऐड करनी है, तो आप इसमें कर सकते हो। अगर इसी में करना है, तो उसकी उसकी मैं ट्रेनिंग दूंगा कि इसके अंदर आपने जस्ट न्यू करना है और टाइप करते जाना है और आपका वो ग्रुप के साथ जोड़ते जाना है, तो ये आपकी मेडिसिन जो है वो सॉफ्टवेयर आपका बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारा आज की ट्रेनिंग थी।